ये बताओ, क्या तुम मुझे मार दोगी या अपने बेटे को? वो सोच में पड़ गई। ऐसी दुविधा शायद ही किसी माँ के सामने आई होगी। निशा परेशान हो गई। इसका कोई हल उसे ढूंढना ही था। तब उसने सोच समझकर एक फैसला लिया। एक शहर में रवि अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था और उनका एक 5 साल का छोटा सा बेटा था। दोनों ही अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उनकी एक बहुत ही सुखी फैमिली थी। उन सबका एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था। सभी लोग उनके छोटे से परिवार को बहुत ही पसंद करते, क्योंकि उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था और उनका बेटा भी सबको बहुत ही क्यूट लगता था। उसको देखते ही सबको उससे प्यार हो जाता था। बहुत ही प्यारा बच्चा था। एक दिन की बात है, रवि ने अपनी पत्नी निशा से एक ऐसा सवाल किया जिससे उसको निशा के बारे में कुछ अलग ही जानने का मौका मिला। उसने निशा को बुलाया और एक प्रश्न किया। निशा, तुम ये मान लो कि तुम कभी भी किसी ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां पर तुमको एक फैसला करना है, और मैं तुमको ये पहले से ही बता रहा हूं कि तुम इस प्रश्न को सुनकर नाराज मत होना। बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का हल कैसे निकालोगी। निशा ने हैरानी से रवि को देखा और कहा, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिसका हल मेरे पास ना हो। तुम पूछ कर देख लो। रवि ने पूछा, तो अगर कभी तुम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओ जहां तुमको ये फैसला करना पड़े, तुम्हें किसी एक को बचाना है, या तो तुम अपने सुहाग को बचाओ या फिर तुम अपनी आंखों के तारे, हमारे प्यारे बेटे की जान बचा सकती हो, तो फिर तुम बताओ कि तुम किसकी जान बचाओगी और किसकी जान बचाना तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। निशा चौंक गई। वो गुस्से में बोली, तुम ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। पर रवि नहीं माना और जिद करने लगा। रवि ने कहा, तुम्हें मेरी कसम निशा, मैं इसका जवाब तुमसे सुनना चाहता हूँ। तो निशा बोली, तो सुनो। अगर मैं इस स्थिति में पहुंच गई जहां मुझे ये फैसला करना है कि मेरे पति की जान या मेरे बेटे की जान बचे, तो वहां मैं अपने पति की जान ले लूंगी और अपने बेटे की जान बचा लूंगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी, इसको भी सुन लो। मैं ऐसा इसलिए करूंगी क्योंकि हमारा बेटा हम दोनों का है और हम दोनों की ही जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करें। और मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं कि तुम भी ऐसा ही चाहोगे। इसलिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और अपने बेटे पर आंच भी नहीं आने दूंगी, और इसका अफसोस भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी इस फैसले में मेरे साथ होंगे, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि मैंने आपकी जान लेकर भी आपकी ही जान को बचाया है, क्योंकि आपकी आंखों का तारा आपका बेटा है। ये सुनकर रवि ने निशा को अपने गले से लगा लिया और कहा, तुमको पाकर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली है। तुम बहुत समझदार हो, मेरी मन की बातें समझती हो। सदा ऐसे ही बने रहना। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते ही रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।